तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अच्छा, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्या है, सबसे पहले इसके नाम से स्टार्ट करते हैं फिर आगे जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट को देखो तो यहां पे एक है कार्बो, और कार्बो मीन कार्बन और हाइड्रेट मीन वाटर। सो जनरली कार्बोहाइड्रेट मीन हाइड्रेटेड कार्बन, हाइड्रेटेड कार्बन। और अगर मैं इसको यू लिखूं सिंपली के दिस इज व्हाट कार्बन एंड हैव वाटर, तो इट्स मीन दिस इज व्हाट हाइड्रेटेड कार्बन। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट क्यों कहा गया है, पहले इसको डिस्कस करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट क्यों कहते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सिंपल कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन पहले मैं कर देता हूं, लेकिन ये जो डिफिनीशन अभी मैं कर रहा हूं ये गलत है, फिर उसके बाद जो है सही डिफिनीशन हम करेंगे। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट है क्या, सो कार्बोहाइड्रेट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और दूसरी इसमें यह बात है कि द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज सेम एज इन वाटर एंड दैट इज 2:1, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमारे पास क्या है 2:1 है, और 2:1 हमारे पास कहां पे होता है, वाटर में भी होता है। तो देयरफॉर हम इसको कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन, यानी कार्बन और कार्बन के साथ जो है हमारे पास क्या है हाइड्रेटेड, यानी वाटर है हमारे पास। अब यहां पे देखो किस तरह जैसे ये साबित होता है कि हाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है तमाम कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास 2:1 होगा। तो यहां पे अगर मैं देख लूं ग्लूकोज को C6H12O6, तो इनका अगर देखा जाए तो यहां पे हमारे पास Ca आ जाएगा और ये CH2, इनका एम्पेरिकल जो फार्मूला आता है उन सब में हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो अगर देखा जाए तो वो क्या होगा 2:1 होगा। इसी तरह जो है दूसरा राइबोस को देख लो C5H10O5, तो यहां पे भी अगर देख लो इसका एम्पेरिकल फार्मूला तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इससे भी हमारे पास आता है CH2O। तो मतलब तमाम जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होगा वो 2:1 होगा। तो इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। लेकिन ये डिफिनीशन गलत हो गई, किसकी वजह से, तो अब वो आपको बता देता हूं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट क्यों कहा जाता था, इन रीजंस की वजह से। अब ये गलत क्यों है तो वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, तो कार्बोहाइड्रेट की ये डिफिनीशन जो हम करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 2:1, ये क्यों गलत साबित हो गई, तो जब डिस्कवर हो गया डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस, और डीऑक्सीराइबोस किस में है, डीएनए में है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो हमारे पास है, इनमें जो राइबोस है वो है डीऑक्सीराइबोस। तो एक है हमारे पास राइबोस, और राइबोस जो है वो पेंटोज शुगर है, उसमें 5 कार्बन है C5H10O5। लेकिन डीऑक्सीराइबोस में डी मीन रिमूवल, जहां पे भी लफ्ज आ जाए डी मीन रिमूवल, रिमूवल यहां पे एक ऑक्सीजन रिमूव है, एक ऑक्सीजन की कमी है। तो अब यहां पे अगर देखा जाए तो C5H10 और O जो है वो 5 नहीं है, वो क्या है 4 है। तो अब यहां पे अगर देखा जाए तो राइबोस का जो फार्मूला है वो जो है कार्बोहाइड्रेट के डिफिनीशन ये इसको जो है फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है। लेकिन डीऑक्सीराइबोस में यहां पे हमारे पास 2:1, इनका 2:1 नहीं आएगा। यहां पे अगर मैं सिंपली इसकी कर लू सिंप्लीफिकेशन 2, ये 5 आ जाएगा और ये जो आ जाएगा 2, तो यहां पे 5:2 आएगा। तो इसीलिए यहां पे जो डीऑक्सीराइबोस है ये कार्बोहाइड्रेट के डिफिनीशन को, उस फार्मूले को फॉलो नहीं कर रहा, तो इसीलिए इस डिफिनीशन को डीऑक्सीराइबोस जो है उसने गलत कर दिया। डीऑक्सीराइबोस की वजह से जो है कार्बोहाइड्रेट की ये डिफिनीशन गलत हो गई। अब सवाल जहन में आ जाता है कि चलो खैर है, सिर्फ एक ही जो है एक्सेप्शनल केस है, तो हम यहां पे यूं भी कह सकते हैं कि ऑल कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड दे हैव
द हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशियो इज सेम एज इन वाटर एक्सेप्ट वाटर डीऑक्सीराइबोज। इस तरह भी हो सकता है जिस तरह से हम बाज उसमें कहते हैं, लाइक अगर कोई आपसे कहे कि ऑल एंजाइम, जिस तरह एक्सेप्शनल बहुत से हैं, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट वाटर राइबोजाइम, वहां पे भी हम एक्सेप्शनल केस के जो है वो बता देते हैं। इसी तरह हम कह देते हैं ऑल बैक्टीरिया हैव सेल वॉल एक्सेप्ट वाटर माइकोप्लाज्मा, तो यहाँ पे भी कह दो कि ऑल फॉलो दिस रूल्स एक्सेप्ट वाटर डीऑक्सीराइबोज। लेकिन यहाँ पे किस्सा कुछ और है, ये है असल में है कार्बोहाइड्रेट, और इस डिफिनीशन की वजह से फिर इसको हम कार्बोहाइड्रेट तस्वर नहीं करेंगे, हालांकि है ये कार्बोहाइड्रेट। दूसरा अगर मैं कहूं, एक और है हमारे पास लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, तवज्जो से यहाँ पे कि क्यों हम ऐसा करते हैं कि डिफिनीशन ही हम इसकी वजह से, इस एक कंपाउंड की वजह से, इस एक एक्सेप्शन की वजह से हम इसको, हमने कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन जो है वो तब्दील कर रही, चेंज कर रही। तो लैक्टिक एसिड को अगर देखा जाए उसका फार्मूला है C3H6 और 3। तो अब कार्बोहाइड्रेट के उस डिफिनीशन के मुताबिक ये देखो, ये भी वो जनरल फार्मूला जो है CH2O वाला, ये भी जो है ओबे कर रहा है। तो इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट के उस डिफिनीशन की वजह से केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो 2:1 है, उसकी वजह से लैक्टिक एसिड जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है वो एंटर हो रहा है कार्बोहाइड्रेट फैमिली में, जबकि जो अपना है वो जो है वो निकल रहा है कार्बोहाइड्रेट फैमिली से। तो इसी वजह से अब हमने बंदोबस्त करना होगा, कोई और डिफिनीशन जो है वो सोचनी होगी। तो वही डिफिनीशन जो हमने कार्बोहाइड्रेट की थी, तो इस वजह से अब हमने ये डिफिनीशन जो है वो चेंज करनी है। क्यों चेंज करनी है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की उस डिफिनीशन के मुताबिक जो लैक्टिक एसिड है ये जो है क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन को फॉलो कर रहा है। तो इसके मुताबिक लैक्टिक एसिड वो क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट है, जबकि उसी डिफिनीशन के मुताबिक हमारे पास जो डीऑक्सीराइबोज है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो चूंकि ये मसला क्रिएट कर रहा है, और मसला क्या है कि अपने को जो है वो बाहर निकाल रहा है और पराये को जो है वो अंदर ला रहा है, तो इसी वजह से हमने क्या करनी है, इस डिफिनीशन को चेंज करनी है। तो लेट अब जो है इसका सही डिफिनीशन करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं सिंपली दो अल्फाज में, सो